का गृह मंत्री नहीं मानता हूँ इसको। अगर वो गृह मंत्री होता तो सबसे पहले भरी जवानी में भाग गया। अच्छा हमारा 40 साल काहे के लिए भीख मांगे भैया? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हाँ हम भी चौकीदार, हाँ हम भी चौकीदार। तो चौकीदार कहाँ गया जब संगसरा बंधु भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। और 2022 भाइयों बहनों, मेरा तो सपना है 2022 में सबका अपना पक्का मकान होगा। तो 2022 तो आ गया मोदी जी। ये सब नाला बेकार है ना जा रहा है, लगा दीजिए पाइप, सबके घर से जोड़ दीजिए, सबके घर में खाना बनेगा। काहे के लिए आज मिलेगा 1000 रुपया का सिलेंडर भैया? उसकी सुधी लेने नहीं गए अमित शाह जी। सुधी क्या लेने गए? फुल छाप। और गांव घर में जूता चप्पलों की पड़ रही है बौछार, और आप कह रहे हैं कि 350 के पार। मीठे सब गप गप खा रहे हैं। 1000 की सिलेंडर आपकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोली कर रहे हैं आप। 2 से 3 दिनों के बाद जो है वोट देने का समय है, यानी कि पहले फेज का जो है चरण का जो है मतदान होने की जो तारीख है। तो पूरा माहौल क्या चल रहा है, किसकी पूरी तरीके से समीकरण तैयार किया गया है, उसकी जानकारी लेने के जो हम लोग धरातल में मौजूद है। हमारे साथ पंकज प्रकाश जो है मौजूद है, पंकज प्रकाश जी। तो इनसे बात करेंगे श्रीवास्तव जी से कि दरअसल ये क्या देखते हैं, जमीनी हकीकत को क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये भी जो है ग्राउंड पे जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपने क्या कहा? पंकज प्रकाश श्रीवास्तव? नहीं, मैं पंकज श्रीवास्तव ही हूँ, मैं तो भारतीय ही हूँ। कौन पहुंचा बुलंदशहर? अमित शाह जी पहुंचे हुए हैं। अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री है, तारीपार है, भाजपा का प्रचार मंत्री है। तो जिस दूसरी हाथरस की घटना में जो पीड़िता के परिवार वालों से मिला होता, ये भाजपा का प्रचार करने गए, ये भारत का गृह मंत्री नहीं मानता हूँ इसको। अगर वो गृह मंत्री होता तो सबसे पहले जिस दूसरी हाथरस की घटना बुलंदशहर में हुई उस पीड़िता के घर जाते। मतलब इनका मकसद ये है कि राम नाम रटना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। समझिए, जिस जनता के टैक्स के पैसों से ये वेतन भत्ता लेते हैं, जिस जनता के टैक्स से वेतन भत्ता लेते हैं, उसकी सुधी लेने नहीं गए अमित शाह जी। सुधी क्या लेने गए? फूल छाप। और फूल कहाँ खिलेगा? कीचड़ में। समझिए, उत्तर प्रदेश कीचड़ नहीं है। एक बार काठ की हांडी चरी थी, दोबारा काठ की हांडी नहीं चरेगी। कान खोलकर सुन लीजिए। और आप लोग मेहनत करना छोड़ दीजिए। आप लोग माइंड गेम जो खेल रहे हैं, माइंड कंट्रोल करने का काम, ये सब मत दिखाइए। गांव घर में जूता चप्पलों की पड़ रही है बौछार, और आप कह रहे हैं कि 350 के पार है। थोड़ा रुको, ये चल रहा है जूता चप्पल, कहाँ घुसने दिया जा रहा है भैया? कहाँ घुसने दिया जा रहा है? ये जाकर देखें, जनता क्षुब्ध है। आप बजट की भी चर्चा कर रहे थे, कितना बोला कि मकान देंगे। यही बात देश के नरेंद्र मोदी, जुठलर प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे बड़ा जुठा प्रधानमंत्री, जो बंगाल के चुनाव में उस आदमी के साथ फ्रॉड किया, चीटिंग की, जिसने भगवान राम को नदी पार कराया। समझिए, लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उसको बीजेपी वालों ने ठग लिया। और 2022 भाइयों बहनों, मेरा तो सपना है 2022 में सबका अपना पक्का मकान होगा। तो 2022 तो आ गया मोदी जी। आप 2022 बोले थे कि 2122 बोले थे, आप कंफ्यूज आ रहे हैं। समझिए, मोदी जी के बात का भरोसा बिल्कुल देश की जनता को नहीं है। मोदी जी गला फाड़ फाड़ कर 2012, 13, 14 में ये लॉलीपॉप बांट रहे थे कि 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा। फिर 2022 में कह रहे हैं कि 80 लाख लोगों को घर दूंगा। एक घर बनाने में आप समझिए, अगर 1-1 लाख रुपया भी देगा तो 48,000 करोड़ में नहीं बनेगा, 80,000 करोड़ चाहिए। ये गणित कौन सा है भैया? A+B में 2 निकलता है, एक्स्ट्रा निकलता है। बादल से राडार को छुपा देते हैं, चावल के भुस्सी से तेल बना देते हैं, नाला से गैस बना देता है। इतना बड़ा अद्भुत वैज्ञानिक तीनों लोक में, इससे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। ये सब नाला बेकार है ना जा रहा है, लगा दीजिए पाइप, सबके घर से जोड़ दीजिए, सबके घर में खाना बनेगा। काहे के लिए आज मिलेगा 1000 रुपया का सिलेंडर भैया?
कैसी बात कहते हैं पत्रकार महोदय। देखिए, अच्छा एक मिनट, जो नया बजट पास हुआ है बोल रहे हैं कि डिजिटल के थ्रू जो है किसानों का जो है आधुनिक ये बजट आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? तो किसानों की बात कर रहा हूँ। अरे किसान के तो बोले थे 2022 में आय दुगुनी कर देंगे, हो गया, सब राजा हो करोड़पति हो गया। फाइबर बिछाए जा रहे हैं, कह रहे गांव में फाइबर बिछा दिए जाएंगे। हमारे ही टैक्स के पैसों से जनधन खाता खुलवा दिए, हम जो बैंक में लेन देन करेंगे उस पर टैक्स लगा दिया, लूट लिया। कैसे लूटा जाए, कैसे पॉकेटमारी की जाए। हर सरकार में टैक्स दिया जाता है, उसमें क्या है? ईमानदारी की बात कहो, आपका आपके धर्म का वास्ता, आपको अपने प्रोफेशन का वास्ता कि 2014 से पहले बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे लगते थे क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप पत्रकार हो, आप बताओ, पूछो किसी से कि 2014 से पहले बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे। ये मोदी जी की सरकार है, गब्बर टैक्स में बैंकों के ट्रांजैक्शन के पैसे लगे। 2014 से पहले लाइफ टाइम वैलिडिटी फोन हुआ करता था, 30 दिन का महीना हुआ करता था, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं थे। मोदी जी की सरकार में इनकमिंग कॉल के पैसे लगने लगे, 28 दिन का महीना हो गया। तो क्या है भैया, डकैती है कि पॉकेटमारी है? समझा रहे हैं? अच्छा नहीं होता था। अरे जो नहीं हुआ आज तक वही हुआ। तो बड़ा देर लगा दी पहले की सरकारों ने, जो संपत्तियां बनाई, ऐसा आदमी कि सब कुछ बेच बाच के हजम कर गया। HAL जैसी कंपनी भी गई, आपको पता है? आपने पता है? प्राइवेट सेक्टर को। अरे फिर वही बात, प्राइवेट सेक्टर को। अब बैंक में जो टैक्स लेते हैं आप, संदेशरा बंधु विजय माल्या लेके भाग गया। कब भागा था आपको पता है? 2017 का केस है। और आप लोग क्या कहते हैं, ये तो कांग्रेस में भागा था, ये तो अच्छे में भाग गया था। और दोनों के दोनों PNB बैंक में FIR है। बॉम्बे का रीजनल जो PNB का बैंक है, वो कोर्ट में जो पेपर हुआ 2017 में विजय माल्या भागा था। कैसे भाग गया भैया? मन की गति से भाग गया। मजदूर पैदल घर तक नहीं पहुंच पाया। दरभंगा की वो 13 साल की बेटी बीमार पिता को साइकिल से लेकर अपने घर तक गई, तो ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कैसे भाग गया? कहाँ सोता रहा चौकीदार? पूछिए। हाँ हम भी चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार। तो चौकीदार कहाँ गया? जब संदेशरा बंधु भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। चौकीदार क्या कर रहा था? तो चलिए, आप जो बजट पास हुआ है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सबसे पहले तो ये सवाल उठ रहा है कि किसानों को जो है चुनाव से पहले जिस तरीके से बजट दिया गया है, उनके जो है आधुनिक खेती करने की बातचीत की जा रही है, डिजिटल से उसको जोड़ने की बातचीत की जा रही है। नहीं, आप सवाल आप नहीं सुन रहे? हाँ। लाल किला से प्रधानमंत्री कितना 100 करोड़ बोलते थे हर साल, आया आपको? हर साल 100 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। बिहार में गए तो कहे 40,000 करोड़, 50,000 करोड़। कश्मीर में गए तो 40,000 करोड़। मिल गया सबको। कहाँ बरगला रहे, ये तो झूठ बोल रहे। क्या बोलना है? तब फूस, तब बोलो ढक के ढक। डेली बोलता है, जब तक सर खुजाइएगा तो दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ। इसका काम क्या है समझिए? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हिटलर की अंत्येष्टि। अरे कैसी बात कहते हो यार, कुछ सोच शर्म करो। तो, सुनो, महात्मा गांधी ने गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन किया था। अब देश के लोगों को सहयोग आंदोलन करना होगा, देश बचाना होगा। हर सेक्टर के लोगों को एक दूसरे की मदद करनी होगी, तब जाके मोदी जी से देश बचेगा। जितना देश गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा, ये देश के काले अंग्रेज देश को लूट रहे हैं। इस नए बजट से किसानों को फायदा होगा? सुनिए ना, कहाँ से फायदा होगा भैया? एक पुत्र का काम होता है माँ बाप की सेवा करना। मातृदेवो भव पुत्रिदेवो भव, इस संस्कार में मैं पला पड़ा हूँ, इस संस्कार में देश पला है। भारत की सभ्यता और संस्कृति कहती है कि आप चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, अपने माँ बाप की सेवा करें। भरी जवानी में भाग गया, अच्छा हमारा 40 साल काहे के लिए भीख मांगे भैया? जब आपका हाथ पर सलामत था, तब आपको माँ बाप की सेवा करनी थी, तब आपने नहीं की। 18 सुनिए, अरे सुनिए, खबरदार, आप लोग ऐसे बंद कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? कह रहे जो अपने बाप का नहीं हो पाया वो कैसे जैन? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जो आदमी अपने घर का नहीं हुआ, परिवार का नहीं हुआ, जो अपने बाप के दर्शन करने नहीं गया, वो आपके बारे में क्या सोचेगा? यही तो मौका है, बचा लो उत्तर प्रदेश को। ये मौका है,
ढोंगी और फेंकू धोखा है, बचा लो उत्तर प्रदेश, ये मौका है। धूल को है धूल चटाना, नहीं करना है कोई भूल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता तमाम उन सभी बातों पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां चुनाव हो रहे, देश की तमाम उन मुद्दों को, जिस दिन आप चुनाव देने जाना, आप जिस धर्म के भी हों, अपने अपने धर्म ग्रंथों पर हाथ रख कर जाना, अपने बच्चों के भविष्य को देख कर जाना। वो तो कह रहे हैं गैस चूल्हे को देख करके जाना, मोदी जी ने दिया है घर घर गैस चूल्हा। तो 1000 में दिया ना गिफ्ट। अरे भैया मीठ सब गप गप खा रहे हैं। 1000 रुपये 400 रुपये का सिलेंडर, महंगाई टाइम खा रही थी, 1000 की सिलेंडर आपकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोली कर रहे हैं आप। अब नहीं महंगाई है। पहले की सरकार में कुआं था कि बाल्टी में भर के डीजल और पेट्रोल निकालता था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2014 में समझिए 104 रुपये बढ़ती बैरल तेल था, तो 71 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये 49 पैसे डीजल मिलता था, 400 की सिलेंडर मिलती थी। आज वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तो आज मार्केट में दाम क्या है आप बताइए। कुल बनाने पूछता है भारत नहीं, थूकता है भारत। इनके कुकर्मों पर थूकता है भारत कि आपने पूछता है भारत करते करते आपने छीछा लेदर कर दी, पूरे विश्व में भारत की दुर्दशा करा दी। ऐसी बात होता है क्या? तो पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद रहे, हमने उनसे खासा बातचीत करा।